स्टैंड अप। मैं भी हो जाता हूँ। मैं या तुम्हारे ऊपर ऑर्डर जमाने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। वो तो तुम बहुत देर के बैठे हुए होंगे या फिर लेट रखे होंगे तो थक गए होंगे ना। क्या नहीं थके? चलो फिर भी कोई ना, फिर भी खड़े हो जाओ, क्योंकि इतनी देर से बैठे बैठे तुम ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए होंगे और तुम्हें तो पता ही है कि कंफर्ट जोन किल्स योर प्रोग्रेस। तो बस खड़े हो जाओ। और अगर तुम खड़े हो गए हो तो इसका मतलब तुमने अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन बिल्ड किया, और अगर तुम अभी 10 पुशअप्स और लगा लो तो इसका मतलब तुम थोड़ा सा और डिसिप्लिन बिल्ड कर लोगे। क्या लगा नहीं है? आओ तो फिर साथ में लगाते हैं। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ कि तुम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलते हो और तुम कोई हार्ड टास्क करते हो, और इसी से ही तो डिसिप्लिन बिल्ड होता है। तुम्हें डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा या फिर ज्यादा हार्ड टास्क करने की जरूरत नहीं है, बट बहुत से लोगों के दिमाग में डिसिप्लिन को लेकर के कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन या फिर कह लो ओवर थिंकिंग है। तुम ये जो सोशल मीडिया पे देखते हो लाइक डेविड गोगिंस को, तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए डेविड गोगिंस की तरह कई घंटों तक या फिर कई दिनों तक दौड़ लगानी पड़ेगी, या फिर अपने हाथ पैर बांध करके तैरना होगा, कर मत लेना मर आ जाओगी। तो अब तुम पूछोगे क्यों नहीं, तो उसका जवाब है कि अभी तुम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो। तुम में से बहुत से लोग अभी ऐसे हो जिनसे सुबह जल्दी उठा भी नहीं जाता, और वर्कआउट भी कंसिस्टेंसी से नहीं किया जाता। तुम रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते हो, तुम रेगुलर जर्नलिंग नहीं करते हो, और फिर लाइक तुम बात करते हो कि सडनली मैं कल से 4 बजे उठूंगा और डेली 10 किलोमीटर दौड़ लगाने जाऊंगा, या फिर मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। एक और एग्जाम्पल दूं तो तुम वीडियो गेम्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे वीडियो गेम्स में लेवल होती है, लेवल 1 2 3 25 50 100। इस लाइक तुम डायरेक्टली लेवल 50 को खेल रहे हो, जिसमें कि है सुबह 4 बजे उठना और 10 किलोमीटर दौड़ लगाना, वो भी एक हैवी बैकपैक के साथ, जबकि तुमने लेवल 1 तो क्रॉस करी ही नहीं, जो कि था सुबह जल्दी उठना। और अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, स्टूपिड। दिस इज नॉट लाइक दी एनी अदर यूट्यूब चैनल जहाँ मैं तुम्हें सहारा दूंगा कि अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं, कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है? बिकॉज यू डिड इट। पहले ही बता दो, तुम्हें मेरी बातें चुभ सकती है। अगर तुम्हें मेरी बातें चुभ रही है तो तुम जाकर के किसी और यूट्यूब वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल हार्श ट्रूथ के बारे में बात करने वाला हूँ। नाउ लेट्स बैक टू द वीडियो। डिसिप्लिन इज जस्ट लाइक तुम्हारे माइंड तुम्हें बता रहा है कि यार मेरी अभी ये टास्क करने की इच्छा नहीं कर रही, बट तुम अपने माइंड को इग्नोर करके बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे वो काम करते हो। इवन इफ इट्स अ लिटिल टास्क यू आर स्टिल बिल्डिंग योर डिसिप्लिन। या फिर तुम इसे इस तरह से समझ सकते हो कि द मोर यू किल्स योर कंफर्ट इज इक्वल टू द मोर यू गेट डिसिप्लिन। तुम्हें अपना डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बट बाहर निकलने से मतलब ये नहीं कि तुम कोई एक बड़ा स्टेप उठाते हो और तुम अपने कंफर्ट जोन से कुछ ज्यादा ही बाहर निकल जाते हो। यहाँ पर मेरा मतलब है कि तुम थोड़ा थोड़ा करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और थोड़ा थोड़ा करके चैलेंजेस बढ़ाते हो, और ऐसा करने से तुम थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन बिल्ड करते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले बाइक से जिम जाता था, तो फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्ट जोन में आने लगा हूँ, तो अब मैंने बाइक से जिम जाना छोड़ दिया है। अब मैं रोज पैदल चल के ही जिम जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन को किल किया और डिसिप्लिन बिल्ड किया, एंड गेस व्हाट, इट फील्स गुड, इट फील्स लाइक फन। क्योंकि जब तुम थोड़ा थोड़ा करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो तुम्हें प्रोग्रेस करने में मजा आने लगता है। तुम्हें वो चैलेंजेस कम और फन एक्टिविटीज ज्यादा लगने लगती है। और अब यहीं पर सपोज करो कि मैं अपने कंफर्ट जोन को कुछ ज्यादा ही किल कर देता और एक बिग स्टेप उठा लेता, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने सडनली डिसाइड कर लिया कि मैं कल से जिम जाऊंगा रनिंग करते हुए विथ ए हैवी बैकपैक, और वहाँ जिम में जाकर के वेट ट्रेनिंग करूंगा, फिर उसके बाद दोबारा से रनिंग करते हुए घर आऊंगा उसी हैवी बैकपैक के साथ। क्या मैं कर पाऊंगा? दैट्स अ वेरी बिग एंड हार्ड टास्क, इज़न्ट इट? मुझे पता है मैं ज्यादा 3 या 4 दिन ही कर पाऊंगा, इसके बाद मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक ज्यादा ही बड़ा स्टेप उठाया है और उस स्टेप से पहले के कई स्टेप्स मैंने पूरे नहीं किए। लाइक उसके लिए मुझे थोड़ा और जल्दी सुबह उठने की आदत डालनी होगी, और फिर थोड़े दिन विदाउट बैकपैक जिम जाते टाइम मुझे रनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद थोड़े दिन जिम से आते वक्त भी रनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर थोड़े दिन बाद मुझे एक बैकपैक ऐड करना होगा, और फिर थोड़े थोड़े दिनों के बाद मुझे उसमें वेट बढ़ाना पड़ेगा। लाइक ये बीच के जो कुछ स्टेप्स रह गए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने ये स्टेप्स तो किए नहीं, तो मैं आखिर कैसे इनसे आगे वाला स्टेप कर सकता हूँ? मेक सेंस राइट? ठीक इसी तरह से अगर तुम भी कोई ज्यादा ही बड़ा स्टेप उठाते हो और अपने कंफर्ट जोन को कुछ ज्यादा ही किल कर देते हो, तो तुम जो बड़ा टास्क है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, या फिर कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। तुम्हें वो बड़ा टास्क करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपने कंफर्ट को किल करना होगा और स्टेप बाय स्टेप चैलेंजेस बढ़ाने होंगे। दिस इज हाउ डिसिप्लिन एक्चुअली वर्क्स। यू नीड टू टेक स्मॉलर स्टेप्स इफ यू वांट टू गेट डिसिप्लिन्ड। हम सबका कंफर्ट जोन अपने हिसाब से अलग अलग होता है। जिस तरह मेरे लिए रोजाना पैदल जिम जाना कंफर्ट जोन में नहीं था, और क्या पता वो किसी और के लिए हो। तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और थोड़ा थोड़ा से मेरा मतलब है कि स्मॉलर स्टेप्स, क्योंकि ये स्मॉलर स्टेप्स ही तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। और अगर तुम एक बड़ा स्टेप उठाते हो तो जहाँ तक चांस है या तो तुम कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे या फिर तुम गिव अप कर दोगे।
और जब तुम ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो क्या होता है कि तुम्हें शुरुआत में तो थोड़ा हार्ड लगता है, बट टाइम के साथ धीरे धीरे वो तुम्हारे लिए फन एक्टिविटीज में चेंज हो जाते हैं। बट कई कई जगह पर तुम्हें वो डेविड गॉगिंस वाला हार्ड डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, बट वो बहुत ज़्यादा रेयर केस में होता है, बट मोस्टली तुम्हें नहीं चाहिए। बस तुम्हें अपने दिमाग में केवल एक ये लाइन याद रखनी है, मेरा दिमाग अभी क्या नहीं करना चाहता, और बस वही करो जो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें करने से रोक रहा है। और ऐसा करने से तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो टाइम के साथ डिसिप्लिन नहीं बल्कि हैबिट बन जाएगी, और तुम्हें उन टास्क को करने में मजा आने लगेगा। सो जस्ट कीप दिस लाइन इन योर माइंड, मेरा दिमाग अभी क्या नहीं करना चाहता। तुम्हारे दिमाग में भी कुछ ना कुछ आ गया होगा, डू इट। मेरे दिमाग में भी आ गया, आई एम गोना डू इट टू, सो जस्ट डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।